जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हेमंत शर्मा। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं DSSB में टीजीटी एंड आईटी एंड असिस्टेंट जेएसए के फॉर्म कैसे भरने वाले हैं। बने रहें वीडियो के अंत तक। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से डायरेक्टली आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर में किसी ब्राउजर को ओपन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का वेब पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर दी गई टर्म्स एंड कंडीशन को एक बार रीड कर लेंगे, उसके बाद फॉर्म भरना शुरू करेंगे। फॉर्म हम कैपिटल अक्षर में भरेंगे। सबसे पहले हम देख पा रहे हैं नेम ऑफ एप्लीकेंट। यहाँ पर आवेदक का नाम लिखेंगे कैपिटल लेटर में। यहाँ पर दोबारा से आवेदक का नाम लिखेंगे कैपिटल लेटर में। 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालेंगे। यहाँ से आप अपना जन्म का साल चुनेंगे। यहाँ पे आप जन्म का मंथ चुनेंगे और तारीख चुनेंगे। दोबारा से आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से रोल नंबर डालेंगे। दोबारा से आप यहाँ 10वीं की मार्कशीट का रोल नंबर डालेंगे। 10वीं आपने किस वर्ष में पास की हुई है उसकी जानकारी आप यहाँ पर भरेंगे। दोबारा से आप जानकारी डालेंगे कि 10वीं आपने पास कब की हुई है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना जेंडर बताना है कि आप पुरुष हैं या महिला हैं या ट्रांसजेंडर हैं। आप इसे अपनी आवश्यकता के अनुसार चुन सकते हैं। इसके बाद दोबारा से आपको अपना जेंडर बताना है कि आप पुरुष हैं तो आप यहाँ पुरुष का चुनाव करें। यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी बतानी कि आप भारत के रहने वाले हैं या किसी दूसरे देश के रहने वाले हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर अपने पापा का नाम लिखना है, यानी फादर का नाम डालना है। यहाँ पर आपको दोबारा से अपने फादर का नाम डालना है। यहाँ पर आपको अपनी माता का या मदर का नाम लिखना है। दोबारा से आपको यहाँ पर अपनी माता का नाम लिखना है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको यहाँ पर अपने हस्बैंड या वाइफ का नाम लिखना है। दोबारा से आपको अपने हस्बैंड वाइफ का नाम लिखना है। आपको यहाँ पर एक सही नंबर डालना है क्योंकि उस नंबर पर ओटीपी आएगा। दोबारा से आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। दोबारा से आपको यहाँ पर ईमेल आईडी डालनी है, जिसके बाद आपके मोबाइल और ईमेल पर एक ओटीपी चला जाएगा। मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी को यहाँ पर डालना है, ईमेल पर प्राप्त ओटीपी को यहाँ पर डालना है। अगर आपके इनबॉक्स में ओटीपी नहीं आता है तो आप स्पैम या जंक फोल्डर में जाकर के ओटीपी को चेक करें। उसके बाद यहाँ पर एंटर करें और गेट ओटीपी पर क्लिक करें। जिस ओटीपी एंटर कर देने के बाद वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमको आइडेंटिटी प्रूफ डिटेल डालनी होती है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप यस करेंगे। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप नो पर क्लिक करेंगे। आप नो पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर अपनी अदर आईडी डालनी पड़ेगी। पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड। यहाँ पर आपको उसका नंबर डालना पड़ेगा। इसके बाद आपको दोबारा से आईडी का नंबर डालना है। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है आईडी प्रूफ का। आपको दोबारा से आईडी प्रूफ का नाम लिखना है और चूज फाइल पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी आईडी की फोटो अपलोड करनी है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप यस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। दोबारा से आपको यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डालना है। आपको यहाँ पर अपने आधार के हिसाब से नाम लिखना है। दोबारा से आपको अपना नाम यहाँ पर लिखना है। इसके बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड बनाने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। पासवर्ड कम से कम 8 अक्षर का होना चाहिए। कम से कम एक कैपिटल लेटर, कम से कम एक स्मॉल लेटर, कम से कम एक नंबर और स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। दोबारा से आप यहाँ पर वही पासवर्ड डालेंगे और अंडरटेकिंग पर क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, जिसके माध्यम से आप आगे फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। इसके लिए आप प्रोसेस पर क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद क्लिक टू साइन इन पर क्लिक करेंगे, जिसके बाद हमें यहाँ पर अपनी यूजर डिटेल देनी होगी। यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है जो कि आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर डाली हुई थी।
आपको यहाँ पर अपनी 10वीं का रोल नंबर डालना है। यहाँ पर आपको 10वीं कब पास किए हुए थे इसकी जानकारी देनी है। आपने जो भी पासवर्ड बनाया था उसको आप यहाँ पर फिल अप करेंगे। दिया गया कैप्चा जो है उसको यहाँ पर भरेंगे और साइन इन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन हो जाने के बाद हम कुछ इस प्रकार के वेब पेज पर पहुंच जाएंगे। हमको अप्लाई करना है फॉर न्यू जॉब, तो अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। जिसके बाद हमारे सामने यहाँ पर पोस्ट वाइज डिटेल आ जाएगी, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो आपने जो भी डिग्री ग्रेजुएशन वगैरह किया हुआ है उसके हिसाब से यहाँ पर आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप एक बार रीड कर लें। जिसके बाद हम यहाँ पर देख पा रहे हैं पोस्टल कोड वगैरह सारी चीजें। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको अपनी शादी से संबंधित जानकारी भरनी है। मैरिड है, अनमैरिड है, ऑलरेडी आपका भरा हुआ है तो इसको आप नहीं छेड़ेंगे। आप यहाँ पर अपना प्रेजेंट एड्रेस भरेंगे और यहाँ पर पिन कोड डालेंगे। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप इस चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पर एड्रेस आ जाएगा। अगर आपका अलग अलग एड्रेस है तो आप यहाँ पर अलग अलग एड्रेस भर सकते हैं। जिसके बाद हमसे पूछा जाता है कि आप किस कैटेगरी के हिसाब से आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से इसको चुन सकते हैं। जिसके बाद हमसे पूछा जाता है कि अदर एजेंसी या किसी बोर्ड के द्वारा आपको निकाला गया है तो आप यस करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे एंड सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमको फोटो अपलोड करना है। फोटो अपलोड करने के लिए फोटो का साइज 50 केबी से लेकर 30 केबी के बीच होना चाहिए तथा जो पिक्सल में फोटो नापते तो उसकी चौड़ाई 480 पिक्सल तथा ऊंचाई 672 पिक्सल होना चाहिए तथा 96 dpi में होना चाहिए। यहाँ पर आपको अपने बाएं हाथ के अंगूठे की फोटो अपलोड करनी है जिसकी साइज सिग्नेचर के समान है। यहाँ पर आपको अपने हाथ के दाएं अंगूठे को की फोटो अपलोड करनी है। यहाँ पर आपको अपने दाएं अंगूठे की फोटो कैप्चर करके अपलोड करनी है जिसकी साइज सिग्नेचर के समान है। उसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर क्वालिफिकेशन से संबंधित डिटेल भरनी है। आपने पढ़ाई क्या की है, आपने कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन किया हुआ है, आपके पास बीई और बीटेक कंप्यूटर साइंस या बीसीए का कोर्स है तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं। जिसके बाद आपको यहाँ क्वालिफिकेशन में अपनी डिटेल भरनी है। उसके बाद आपको डिसिप्लिन में भी आपको अपनी डिटेल भरनी है। यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन का परसेंटेज लिखना है दशमलव के 2 अंकों के बाद तक। यहाँ पर आपको उस राज्य का नाम देना है जहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम बताना है कि आपने किस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की हुई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपकी यूनिवर्सिटी इस लिस्ट में नहीं है तो आप अदर का चुनाव कर सकते हैं। जिसके बाद आपको यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखना रहेगा। यहाँ पर आप कौन से महीने में पास हुए थे और कौन से वर्ष में आप पास किए थे ग्रेजुएशन उसकी जानकारी भरनी है। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद हमारे सामने मैसेज आता है डू यू वांट टू फाइनली सेव, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। डेटा हमारा सेव कर लिया जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जिसके बाद हमारे सामने मैसेज आता है कि आप एक बार दोबारा से वेरीफाई कर दें फीस जमा करने के बाद। तो उसके बाद हम यहाँ ओके पर क्लिक करेंगे। सारी डिटेल भर देने के बाद यहाँ पर हम अपनी इंफॉर्मेशन चेक करेंगे। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी सही है डिक्लेरेशन पर क्लिक करेंगे। अगर किसी पार्ट को हम एडिट करना चाहते हैं पर्सनल डिटेल, फोटोग्राफ, सिग्नेचर और क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, तो आप इस डिक्लेरेशन बॉक्स पर क्लिक करेंगे और डिक्लेयर पर क्लिक करेंगे। जिसके बाद पे ऑनलाइन एंड सबमिट फाइनल एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। जिसके बाद हमारे सामने मैसेज आएगा कि अगर आपने पेमेंट पहले कर दिया तो दोबारा से रीवेरीफाई करेंगे और पेमेंट करने के लिए हम पे ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। हम यहाँ पर आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करेंगे और पे नाउ पर क्लिक करेंगे। हम यूपीआई का चुनाव करते हैं तो हम यहाँ पर यूपीआई क्यूआर कोड का चुनाव करेंगे और पे नाउ पर क्लिक करेंगे। जिसके बाद हमारे सामने यहाँ क्यूआर कोड आता है। क्यूआर कोड को हम स्कैन करेंगे, पेमेंट कर देंगे। पेमेंट हो जाने के बाद आपका प्रिंट आउट जनरेट हो जाएगा जिसे आप प्रिंट निकाल सकते हैं।
अगर आपको प्रिंट निकालने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप दोबारा से लॉगिन करके प्रिंट निकाल सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व कर सकूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको आगे मिल सकें।